So good morning and welcome to Osaka. तो कल रात को मैं आ गया था ओसाका। काफ़ी ज़्यादा गला ऐसा लग रहा है, ख़राब हो रहा है, बट यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा कम है। सो अभी मैं अपने बीएनबी में हूँ एंड कल रात को आते आते इट्स काइंड लाइक बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। आई वॉज रिग्रेटिंग अ लॉट कि मैंने ये फ़्लाइट बुक क्यों करी। पहली चीज़ इतनी लेट, जापान की 2-3 चीज़ें जो मेरे को पता नहीं थी एंड मेरे को यहाँ मतलब लैंड होने के बाद पता लगी। फर्स्ट थिंग तो मुझे ये पता लगती है कि जापान में ट्रेन्स 24/7 नहीं चलती है। ये मुझे वैसे पता थी बट मैंने इतना रियलाइज़ नहीं किया था। तो जब मैंने 8 o'clock की फ़्लाइट बुक करी रात की एंड वो लैंडिंग टाइम था यहाँ पे अप्रॉक्स 11 का, सो और 11:18 की यहाँ पे लास्ट ट्रेन थी फ्रॉम द एयरपोर्ट। एंड एयरपोर्ट यहाँ से है 46 किलोमीटर्स दूर मेरे बीएनबी से, मतलब तो यहाँ से 46। सो दिस इज़ बेसिकली द बीएनबी, दिस इज़ द एंट्री गेट एंड यहाँ पे एक सबसे पहले एक सिंगल बेड है, ऐसे तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी विंडोज़ है, तो मैं बाहर से व्यू दिखाऊंगा, वो बहुत प्यारा है। फिर यहाँ पे एक मिरर है जो देख सकते हो सामने, इसके अंदर तुम मेरा चेहरा देख रहे हो इस टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे एक प्यारी सी चेयर है, मतलब चेयर टेबल एंड एवरीथिंग। यहाँ पे एक डबल बेड है, डबल बेड तो नहीं बोलूँगा, एक क्वीन साइज़ का बेड है एंड देन देयर इज़ AC प्लस हीटर, दोनों चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे एक छोटी सी क्यूट सी विंडो है जो होपफुली ओपन हो सकती है। ओके, इसको ओपन कैसे करते हैं मुझे आइडिया नहीं, इसको ओपन कैसे करते हैं। ओके, ओपन हो गया। सो बट इधर तो कुछ नहीं है। और अभी ऊपर मैंने लॉन्ड्री करने को रख रखी है, तो वहाँ चल के तुम्हें लॉन्ड्री रूम एंड लिविंग रूम एंड सारी चीज़ें भी दिखाता हूँ। एंड मेरा माइक गिर गया। सो एयरपोर्ट अराउंड है 46 किलोमीटर दूर फ्रॉम द सिटी एज आई टोल्ड यू। एंड मुझे पता नहीं था कि ट्रेन लास्ट ऐसे ऐसे है, मैंने बुक कर ली थी। सो देन आई जस्ट केम अक्रॉस इट एंड बहुत ज़्यादा तेज़ मुझे भागना पड़ा at the airport. So they had made the hangar, पर्च एयरलाइन का नाम है जो यहाँ जापान की चलती है। तो दे हैड मेड द हैंगर्स अलग अलग पोजीशन पे इन द एंटायर एयरपोर्ट, और वो एक अपने हैंगर में जाके लैंड करवा देते हैं एंड वहाँ पे बैगेज कलेक्ट करने को देते हैं, विच इज अराउंड 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन टर्मिनल ऑफ द एयरपोर्ट, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2 एंड रेलवे स्टेशन। तो मैं वहाँ चेक करता हूँ, मुझे 2 घंटे दिखा रहा होता है, बट फॉर्चुनेटली वहाँ पे एयरपोर्ट ने अपनी फ्री बस सर्विस चला रखी होती है जो हैंगर से पिकअप करके तुम्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ सकती है। सो अब तुम लोग सोच रहे हो कि यश व्हाई यू हैवंट डन द कैब, बट कैब के प्राइसेस आर लाइक 15 to 20,000 rupees for 46 kilometer. Yeah, 15 to 20,000, and I don't want to spend that type of money just for like a 30-minute ride, because उस पैसे में बहुत ज़्यादा कुछ पॉसिबल हो सकता है। मतलब that was a total nonsense. So मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे एयरपोर्ट में, फ्री बस सर्विस लेके पहुँचता हूँ करेक्ट 11 o'clock पे रेलवे स्टेशन के ऊपर, क्योंकि मेरी फ्लाइट थोड़ी अर्ली लैंड हो जाती है। दैट्स अ वेरी गुड पार्ट, क्योंकि अगर एग्जैक्ट टाइम पे लैंड होती तो मैं अपनी ट्रेन मिस कर देता, दैट्स फॉर श्योर। तो अब मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचता हूँ रात के अराउंड 11 बजे एंड 11:18 में मेरी ट्रेन है। एंड वहाँ पे ऑफकोर्स रेलवे स्टेशन आर प्रिटी बिग। यहाँ पे JR लाइन होती है, अलग लाइन जो मेन लाइन होती है, फिर देयर आर लोकल लाइन्स एंड देयर आर सबवे लाइन्स। तो JR लाइन इसका है ना मेन लाइन, मुझे JR लाइन ही लेनी थी। तो मैं फिगर आउट करता हूँ सारी चीज़ें एंड मैं JR लाइन में जाके लेके बैठ जाता हूँ। सो या उसके बाद वो ट्रेन मिलती है मेरे को एंड मैं बैठता हूँ उसके अंदर एंड उसके बाद फिर मैं आके उतर जाता हूँ अपने नाम्बा स्टेशन इन द ओसाका। एंड नाम्बा से लाइक मेरा एयरबीएनबी अराउंड 500-600 मीटर्स, तो मैं वॉक करके चला आता हूँ। इट वाज लाइक 12:30 एट नाइट, मतलब स्टेशन से सबसे पास वाले स्टेशन से अपने बीएनबी आ रहा था। सो इट वाज वेरी सेफ इन जापान। ये नहीं बोलूँगा कि सेफ वगैरह कुछ नहीं है, इट्स वेरी सेफ। इट्स जस्ट लाइक कि मतलब इतना थोड़ा सा गलत प्लानिंग हो गई मेरी तरफ से, जो मेरी गलती थी एंड मुझे थोड़ा सा बेटर प्लानिंग करनी चाहिए थी इससे रिलेटेड। एंड मैं तुम्हें बीएनबी का टूर्स वगैरह भी देता हूँ कि तुम्हें कैसा लगेगा। एंड इसी के साथ काफ़ी कुछ होने वाला है इस सारे वीडियो के अंदर, तो बने रहो साथ में। दिस इज़ द किचन बेसिकली, लाइट ऑन कर देता हूँ। सो या यहाँ पे सारी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें रखी हुई हैं इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग और एनीथिंग, एंड हियर यू कैन ईट द थिंग्स। एंड यहाँ पे मेरी लॉन्ड्री हो रही है, इसमें करेक्ट 6 मिनट बचे हुए हैं। सो यहाँ पे यू विल फाइंड दिस मशीन मोस्टली एवरीवेयर एंड यू हैव टू इंसर्ट द कॉइन्स। बेसिकली मैंने अभी यहाँ पे डाला है 3 kgs ड्राई एंड वॉश दोनों। तो इसमें मुझे मतलब ये बटन प्रेस करना था और ये ड्राई एंड वॉश होकर प्रॉपर निकलेगा। इसमें 600 येन पड़े हैं।
सो या दिस इज़ माई BNB, दिस इज़ प्रीटी गुड। आई डोंट गेस इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह है। सबसे अच्छा पार्ट इसका है प्रीटी क्लीन फ्रॉम द वॉशरूम, फ्रॉम द वॉशिंग एरिया, एंड दिस इज़ द कॉमन एरिया वैसे जहाँ पे मैं बैठा हूँ। मेरा रूम प्राइवेट था एंड वॉशरूम प्राइवेट था। तो बेसिकली यहाँ पे मतलब मोस्टली दिस इज़ नॉट अ होटल। होटल्स एंड इनको कंपेयर करना थोड़ा सा लॉजिकलेस से कभी कभी हो जाता है, बिकॉज होटल में द रूम्स आर प्रिटी मतलब टाइट, थोड़ा सा इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, एंड एग्जैक्ट सेम टाइप की रूम्स तुम्हें हर जगह मिलते हैं। जैसे कि अगर तुम लोगों ने मेरे लास्ट वाले वीडियोस देखे होंगे, जो मेरा टोक्यो का होटल था और जो मेरा मतलब सपोरो में होटल थे दोनों, तो उसमें तुम लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि मोस्टली द रूम वर लाइक 80 to 90% सिमिलर ओनली, बट BNB में यू विल गेट द वाइब, मतलब अ पर्सन। अगर मैं अपना खुद का BNB बना रहा हूँ तो आई विल गिव सम वाइब टू इट ना, जो मेरी पर्सनैलिटी होगी। बट होटल तो मतलब स्टैंडर्ड ही होता है सब जगह। बट हाँ, BNBs आर थोड़ा सा चीपर साइड ऑल्सो फ्रॉम द होटल, एंड मच बेटर ऑल्सो इफ़ यू आर ओके विद द थिंग्स कि तुम्हें क्लीन रखना पड़ेगा, तुम कुछ तोड़ फोड़ ऐसे कुछ नहीं कर सकते। एंड थोड़ा सा मतलब जैसे घर पे रहते हो मैच्योरिटी से रहना पड़ेगा, ऐसे हरकतें नहीं करनी है तुम्हें। समझ गए होगे किस हरकतों की बात कर रहा हूँ मैं। तो राइट नाउ आई एम रेडी टू लीव, बट आई थॉट कि व्हाई नॉट जस्ट अपलोड सम वीडियो ऑन यूट्यूब, क्योंकि लास्ट 20 दिनों से कुछ नहीं अपलोड हुआ है क्योंकि मैं जापान में था। सो आई थॉट कि लेट्स अपलोड समथिंग। सो मैंने एक क्रिएटिव प्रोसेस वाला वीडियो रेडी किया है। सो आई थॉट लेट्स अपलोड इट एंड देन लीव, बिकॉज अगर आज भी नहीं अपलोड हुआ तो फिर कल तो पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज कल तो कुछ होने वाला है एंड उसके बाद भी नहीं पॉसिबल है। सो आई गेस आज का ही दिन था जो सबसे बेस्ट था इस वीडियो को अपलोड करने के लिए। सो आई एम जस्ट अपलोडिंग इट, बट देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस ऑफ 3 hours 30 minutes फ्रॉम इंडिया। सो मुझे वो शेड्यूल करना पड़ेगा इंडिया टाइम के हिसाब से कि वहाँ पे बैठ जाए। एंड आज संडे भी है, सो आई गेस इंडिया में भी मोस्टली लोग फ्री होंगे देखने के लिए। एंड तुम लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हें वीडियो कैसा लगा था, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट टाइप का, काफ़ी एफर्ट टाइप का वीडियो था। सो या लेट्स अपलोड इट एंड देन लीव। So I was saying now my BNB looks amazing from outside. So this is how it looks from outside. Yeah. So अभी सबसे पहले वी आर गोइंग टू अ इंडियन रेस्टोरेंट, बिकॉज मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। आई वॉज लाइक वेरी 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 हंग्री एंड मैं वेट कर रहा था कि जल्दी से जल्दी वो ओपन हो, उसके बाद मैं घर से निकलूँ। तो इट वॉज लाइक अराउंड 11 हियर एंड अभी फटाफट से इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं। अब सबसे पहले अच्छा सा खाना खाते हैं भाई, बहुत गंदी भूख लगी है। उसके बाद हम लोग चलेंगे ओसाका कासल। इट्स लाइक अ वेरी गुड कासल, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ म्यूजियम, एंड उसके बाद हम लोग वहाँ जानेंगे मेनली। तो अभी सबसे पहले तो रेस्टोरेंट चलते हैं। So we are at Indian restaurant अभी। मेन्यू काफ़ी डिसेंट है, नॉट बैड नॉट गुड। आई एम गोइंग टू ऑर्डर वन मुंबई सेट, बट इसके अंदर पोर्क स्पिनच है तो वो मुझे चेंज कराना है। मुझे इसको बटर चिकन करी एंड पनीर बटर मसाला ऐसे करके। तो आप एक काम करो, आप ये वाली कर दो, पोर्क स्पिनच की जगह आप वो कर देना। या मिर्ची कैसे लेंगे? मीडियम सा, जैसे इंडिया में मतलब अच्छा मिर्ची। या ये कर दो आप। So the naan is so big that it's not even fitting in whole थाली। Let me just एक बार उठाता हूँ, कैमरे में भी नहीं आ रही है। मोस्टली यहाँ पे जापान में ऐसे ही मिलता है। यहाँ पे चीज़ नान भी मिलती है, मैंने ट्राई करी थी टोक्यो में, नॉट दैट गुड, दैट्स व्हाई मैंने वो चीज़ नान नहीं करी इस बार, नॉर्मली किया है। सो या इट्स नॉट प्रीटी हेल्दी खाना, बट भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो मैंने बड़ी वाली थाली कर ली है। वैसे एक छोटी वाली थाली भी होती है। सॉलिड 6 और 7 on 10, नॉट ग्रेट नॉट बैड एज वेल। खा सकते हो अगर ज़्यादा तेज भूख लगी है। मेरा भाई यार है, तो फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं। तो अभी वी आर एट ओसाका कासल। सामने मेरे को कासल दिख रहा है। आई कैन वॉक ऑल्सो, वॉक यहाँ से अराउंड
30 मिनट्स की है भाई, लिटरली पार्क इतना बड़ा है कि 30 मिनट की वॉक है। सो आई डिसाइडेड टू टेक द बस। बस इज़ नॉट अ बस, इज़ काइंड ऑफ लाइक अ ऑटो, छोटा सा वो, फिर मिनी बस। तो उसका मैं टिकट बाय करके खड़ा हुआ हूँ, नेक्स्ट बस जब आएगी तो उससे बैठ के जा सकते हैं। एंड आई बॉट द डे पास जिसके अंदर अनलिमिटेड बस राइड ले सकते हैं। आई कैन वॉक 30 मिनट एंड 30 मिनट कैन कम, मतलब बस आ रही है आई गेस, देन आई कैन सिट इन दैट एंड होपफुली गो टू द ओसाका कासल। बिकॉज वॉक तो थोड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को। So right now I don't have any tickets ना ओसाका कासल का ना नॉर्मल कोई, मैंने केवल बस का टिकट बाई किया। So now I'm going to buy ओसाका कासल का टिकट from Klook. Okay, adult. I have to put my credit card details, go to the payment. Okay, इसमें UPI का भी ऑप्शन है, बट UPI वर्क करेगा यहाँ पे? Let's see, I'm paying by UPI in Japan. Let's see it will work or not. भाई OTP मांग रहा है, जो OTP कहाँ से आएगा? कार्ड से करता हूँ। ओके आ गया, कंफर्म हो गई फाइनली। आई गेट द वाउचर एंड नाउ लेट्स गो टू द म्यूजियम। पहले आई गेस यहाँ चलते हैं, ये खाली लग रहा है, म्यूजियम में बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेट्स गो टू द कासियल देन गो टू द म्यूजियम। या अब मैंने ओसाका कासल के अंदर जाते ही काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, बट ओसाका कासल के अंदर काफ़ी फ्लोर्स पे कैमरा अलाउड नहीं था, सो दैट्स वाई मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया। आफ्टर दैट मैं अपने BNB चला जाता हूँ टू डू सम वर्क एंड नेक्स्ट डे हम लोग का कम्प्लीटली न्यू टूर है। So we are finally at Asman in our tour. I don't know the place of the, I don't know the name of the town. It's a very beautiful and cute town. So right now we have stopped here and overall journey बताता हूँ. So we were at the east coast of Japan, Osaka, and we have drive all the way from east coast to the west coast. So now we are at the west coast. यहाँ पे proper bay and everything है, इसके अंदर भी हम लोग हर जगह जाएंगे. But it was almost like 3 hours drive. So अभी I am going for a one cafe called Ina Cafe, जिसका व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है. So वो कैफ़े में खाना खाऊंगा and ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. सबसे पहले चीज़ I guess वहीं पे चल के उसके बाद ही बात करते हैं. So this is the fucking view. Guys, just look how beautiful houses are from every side, from मतलब that side to that side. सारे बे के अंदर houses हैं ये. It's looking damn beautiful. और इसी में से कोई एक हमारा कैफ़े है जिसमें जाके हम लोग खाना खाने वाले हैं. It always happened to me. मेरा सपोरो में भी एक टूर कैंसिल हुआ था. अब यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी है. अब यहाँ having coffee and this cheesecake which you guys have I guess already seen. But yeah, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी. So I guess I have to buy the umbrella first. और उसके बाद we have to leave from here. It's bad. मतलब it's good in a one way की view काफ़ी अच्छा हो गया. It's bad कि अभी हम लोगों को बोट के अंदर जाना है and बारिश is going on. So that's the bad thing. पर मतलब खाते हैं फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं.
ब्रो सब भूल जाओ, द असली व्यू इज़ आउटसाइड द कैफ़े, जब कुछ नहीं दिखता है एंड सामने इस तरीके की बोट चलती हुई दिख रही हो, देन द रियल व्यू इज़ दिस। मतलब दिस इज़ अ कैफ़े एंड दिस इज़ आउटसाइड, बट काफ़ी ज़्यादा वेदर ख़राब हो गया है, तो मुझे लग रहा है थोड़े बहुत चांसेस हैं कैंसिलेशन के, थोड़े बहुत क्या, थोड़े ज़्यादा ही चांसेस हैं कैंसिलेशन के, एंड बारिश बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई है, सो आई नीड टू बाय द अम्ब्रेला एंड देन वी हैव टू लीव। देखते हैं भाई, मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, सपोरो में भी हुआ, सपोरो में मेरा एक टूर कैंसिल हो गया ड्यू टू बैड वेदर, एंड सेकंड अभी यहाँ पे दोबारा से आने के बाद ऐसा वेदर हो गया है। आई डोंट नो कि बोट चलेगी कि नहीं चलेगी, बट लेट्स सी। I bought Japan's classic umbrella and now I have to open this. Oh, how the fuck? Okay, I guess इसको दबाने से ओपन होगा। Please. Okay. जिधर से हम लोग आए थे उधर से। Transparent umbrella is really good actually. Transparent का बात ही कुछ और है। Let's go to our थोड़े बहुत एक दो spots explore करते हैं, उसके बाद let's go to bus. So वैसे this umbrella costed me around 500 yen. So in Indian rupees you can say 270 to 80 rupees. But it's a decent umbrella. अगर मेरे पास जगह हुई तो मैं इसको इंडिया लिए जाऊँगा। मुझे लगता नहीं है वैसे होगी, but just saying. अच्छा सा व्यू enjoy करते हैं यहाँ पे and चलते हैं। Really sorry guys, but कैमरा को अंदर रखने पड़ा, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी है। So we are at the pier and यहाँ we'll wait for the bus for 10 minutes, but the view is fucking amazing as you can see. And अभी हम लोग यहाँ से फिर निकलेंगे अपने बोट टूर के लिए। होपफुली वो कैंसिल नहीं हुआ होगा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है इस टाइम पे। सो आई एम जस्ट होपिंग दैट, बिकॉज मेरा एक टूर ऑलरेडी कैंसिल हो गया है, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि भाई कोई भी टूर कभी भी कैंसिल हो सकता है। वी आर फाइनली एट द बोट, वो खड़ी हुई है हमारी बोट, एज यू कैन सी कितनी सारी सीगल्स हैं। दैट्स माय कैमरे में कुछ नहीं है। वी आर फाइनली एट बोट एंड ये सीगल्स तो लिटरली हम लोग के पास ही पास उड़ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कहीं और जा ही रही है, मतलब बोट के साथ ही साथ चलती चली आ रही है। बट वेरी, मतलब इट्स नॉट वेरी गुड वेदर, बट इट्स गुड वेदर क्योंकि विजिबिलिटी इतना अच्छा नहीं है। अगर सनलाइट होता तो विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, काफ़ी दूर तक दिखता, तो फिर मतलब हम लोग देख सकते थे काफ़ी कुछ। बट इट्स डिसेंट, नॉट गुड नॉट बैड। एक्चुअली सब लोग उनको खाना खिला रहे हैं, दैट्स व्हाई इतनी ज़्यादा पास आती जा रही है। एंड मैं ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही है, मैं भीग जाऊँगा फालतू का। तो आई थॉट कि नीचे ही रह के व्यू इन्जॉय करते हैं। दिस इज अराउंड 20 to 25 मिनट बोट राइड एंड उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बट रेन हैज़ फक्ड अप द मूड बिकॉज बारिश के चलते काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खराबी हो रही है, मतलब नॉट दैट ग्रेट। So the boat ride had comes to an end. It would be much better if बारिश नहीं हो रही होती, so the view was very amazing. And अभी बारिश हो रही थी तो the view was not that great, but it was decent. But ठीक था, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। यही है कि वेदर अगर तुम्हारा साथ दे दे तो ये ग्रेट ऑसम बन सकता है, अगर साथ दे दे तो। मेरा तो आज नहीं दिया। मोनो रेल लेके ऊपर जाएंगे माउंटेन के,
विच इज़ नॉट कैंसल्ड. मुझे लगा था कैंसिल हो जाएगा ड्यू टू वेदर के चलते, बट जापान इज़ सो ग्रेट सो इट्स नॉट कैंसल्ड. एंड राइट नाउ आई गॉट द टिकट एंड आई कैन सी द साइन ऑफ मोनोरेल. तो पता नहीं, आई कैन माउंट द गोप्रो और आई कैन शूट विद दिस कैमरा बिकॉज बारिश भी हो रही है तो थोड़ा इस कैमरे से शूट करने में डर लग रहा है. बट दिस इज़ द माउंटेन वेयर वी आर गोइंग टू गो अभी. So there were like two options. एक था मोनोरेल का ऑप्शन, एक था चेयर कार का ऑप्शन. So अभी I have selected the monorail, but मेरे पास चेयर कार का भी ऑप्शन है. तो if I want, I can come back by चेयर कार because मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे इतना अच्छा व्यू दिखेगा नहीं चेयर कार से. That's why I have selected the monorail. और मैं जब नीचे आऊँगा तो the view would be amazing. So I can put the GoPro and तब अच्छे से दिख पाएगा. That's why I have selected चेयर कार for down वाला. तो अभी मोनो कार आने वाला है. So चलते हैं मोनोरेल से, मोनोरेल. So we are above the earth. So this is the fucking view from here. And this is whole ocean connected by this reef. So finally, इतना ऊपर. बट ये व्यू और इंसेन हो सकता था if बारिश नहीं होती है, सन निकला होता या फिर स्नोफॉल होती. So यहाँ जनवरी के टाइम पे स्नोफॉल होती है, which makes this a much more better place. मतलब पूरा ये स्नो से कवर होता है. जो ये तुम्हें दिख रहा है पूरा, एक फ़ोटो में लगा दूंगा, ये पूरा स्नो से कवर्ड होता है. दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग. अभी यहाँ पे कुछ राइड्स हैं, जैसे कि ये राइड एक मेरा करने का मन है. सो आई गेस आई विल जस्ट गो एंड डू सम ऑफ दीज राइड्स. फाइनली गॉट द टिकट. लेट्स गो. ब्रो द व्यू इज़ अमेजिंग. बट मेरी फट बहुत रही है, बहुत ज़्यादा फट रही है मेरी, बहुत ज़्यादा. आई शो यू माई रिएक्शन. फक. बट रोकना नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे. ओके मैं ट्रेन चली, मुझे लगा इसमें से कुछ 2-2 बज रहा है. फक ब्रो, अमेजिंग. आई हैव सीन दिस ऑन इंस्टाग्राम. वैसे मुझे ये नहीं पता था कि ये इस जगह पे है पर्सनली, बट इंस्टाग्राम में मैंने काफ़ी बार देखा है. इस पर 2 लोग बैठ सकते हैं, बट मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं अकेले बैठा हूँ. और मेरी बहुत ज़्यादा फट रही है, ऐसा लग रहा है गिर जाएगी. बट ब्रेक पे मेरा हाथ है, सो आई विल जस्ट पुट द फकिंग ब्रेक. तो मेरे को कहीं पे भी कुछ भी लगा. एंड सॉरी मैं रिएक्शन नहीं दिखा पाया तुम लोगों को, क्योंकि मेरे पास बैग है मेरा. एंड मुझे लगता नहीं है मैं रिटर्न में उस चेयर कार से जाने वाला हूँ, मैं मोनो रेल से ही जाने वाला हूँ. बिकॉज जनरली मेरी हाइट से फटती है थोड़ी सी. भाई ये कैसे बना रखा है सालों ने. फक. ओके ओके इट्स कमिंग टू एंड. फट रही है मेरी, बहुत ज़्यादा फट रही है एक्चुअली. फाइनली बैक. नॉट बैड. और मेरी बहुत ज़्यादा हाइट से डर लगता है मेरे को, इतना मेरे को समझ में आ गया. आई कांट डू दिस बार बार. एक बार था तो इट्स ठीक है, दूसरी बार आई डोंट नो. So how is Japan treating me so far? So far it's fucking amazing. मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उससे ज़्यादा अमेजिंग है सब कुछ यहाँ पे. एंड द प्लेस वेयर आई एम स्टैंडिंग इज़ ऑल्सो अमेजिंग. इज़ 231 फीट अबव सी लेवल. इट्स लुक्स अमेजिंग. मैंने तुम लोगों को व्यू दिखाया कैसे व्यूज़ इन सब कुछ है. जो मेरे को मेजर चीज़ यहाँ पे लगी, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बट वेदर थोड़ा बेटर हो सकता था. लाइक ये तुम देख रहे हो जो पूरा वाइट ये एक्सपोजर नहीं है, लिटरली ऐसे ही है पूरा स्काई. तो ये बेटर हो सकता था अगर बारिश नहीं होती. तो बारिश हो गई तो फिर it's all fucked up, but overall it's very nice. I'm really liking it and hopefully दोबारा फिर यहाँ पे आएंगे because एक बार में तो कुछ होता नहीं है. People are so amazing.
सो रिस्पेक्टफुल, सो ग्रीटिंग कि भाई कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत की तुरंत हेल्प कर देते हैं। दैट्स व्हाट द बेस्ट पार्ट इज़। अभी मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है बिकॉज मैंने सुबह उठा एंड सुबह आई वॉज लाइक इतना ज़्यादा लेट उठा था मैं बिकॉज मेरा 6 o'clock 6:45 मेरे को पहुंचना था, मतलब आ जाना था, उठ जाना था। एंड मैं 7 o'clock उठा हूँ भाई, द गाइड वॉज वेटिंग फॉर मी, इट वॉज फकिंग पिसिंग ऑफ। सो पीछे से लोग जा रहे हैं ना, नाउ आई एम एम्बैरसिंग। जीरो सेंस है, जीरो। कोई वीडियो बना 愛さん連れてってどうぞ。お客様って乗っ取られなかったら ओके ओके भाई फट रही है दोबारा से। फक बहुत गंदी फट रही है। फ़ोन रख लिया ना। मैं अगर ये गोप्रो गिरा तो मेरे 22,000 रुपये चले जाएंगे। और जस्ट सी द व्यू, दैट्स वाई मैं नीचे जाने के टाइम पे ये लिया था, ये चेयर कार लिया। मोनोकॉल उधर से आ रही होगी बट बहुत गंदी फट रही है मेरी। सो दिस वॉज ओसाका। हम लोगों ने ओसाका कासल ईस्ट कोस्ट पे एक्सप्लोर किया एंड वेस्ट कोस्ट पे आके फिशिंग टाउन एक्सप्लोर किया। इट वॉज क्वाइट अमेजिंग जर्नी फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट एंड माई फेवरेट वॉज द माउंटेन व्यू। अगर वहां पे बारिश नहीं हो रहा होता तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी, बट ओवरऑल इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट जापान ट्रिप इज नॉट ओवर येट, अभी काफी कुछ आना बाकी है। एंड इसी के साथ तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक, एंड लेट मी नो कि और आगे क्या क्या करना चाहिए। सब्सक्राइब द चैनल एंड मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर।